हेलो दोस्तों, आपका एक्सप्लेनर स्पाइडी चैनल में स्वागत है। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे शिन युआन की बात सुनकर चेन्ना एकदम भौचक्की रह गई। सोच रही थी कैफे खुलवाने में ही 3 लाख लग गए और अब ये घर दिला रहा है। ये शहर टॉप टियर तो नहीं है, पर घर लेना फिर भी 10 लाख से ऊपर का खर्चा है। ऊपर से मैं तो पूरी तरह से लुट चुकी हूँ, देने के लिए कुछ बचा नहीं। ये क्या प्लान कर रहा है? कहीं कल रात मैंने इसे खुश तो नहीं कर दिया? शिन युआन ने उसे गले लगाते हुए पूछा। क्या हुआ? एकदम सन्नाटा। पसंद नहीं आया क्या? चेन्ना हकलाते हुए बोली, नहीं, एकदम से हो गया। और तेरा पैसा भी तो कीमती है, हवा में थोड़ी उड़ रहा है। शिन युआन मन ही मन खुश हो रहा था। सोच रहा था, वैसे हवा में उड़ने से ज्यादा अलग भी नहीं है। कार्ड में घर खरीदने के लिए 3.5 मिलियन से ज्यादा पड़े हैं। अगर सब उड़ा भी देता तो सिस्टम 5 गुना रिटर्न देता और बैलेंस तुरंत 17 मिलियन से ऊपर हो जाता। उसने चेन्ना को कस के गले लगाते हुए फुसफुसाया, मेरे लिए पैसा बचाने की जरूरत नहीं है। अपनी बंदी के लिए घर लेने में क्या बुराई है? कम से कम 120 स्क्वायर मीटर का तो होना ही चाहिए। अपनी बंदी को कम में नहीं रहने दूंगा। चेन्ना ये सुनकर इमोशनल हो गई। शिन युआन लड़की की आंखों में आंसू देखकर शिन युआन ने धीरे से उन्हें पोंछा। फिर बोला, देख, कल रात हमने इतना शोर मचाया, यहाँ की साउंड प्रूफिंग भी बेकार है। शायद बगल वाले 2 घरों ने भी सुना होगा। अब ये जगह किराए पर नहीं रख सकते। ये सुनकर लड़की थोड़ी ब्लैम करते हुए बोली, तेरी वजह से ही तो हुआ। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मानता हूँ थोड़ी गलती मेरी भी है, पर तेरी चीखें भी तो तेज थीं। चेन्ना एकदम शर्मा के मुंह फेर लिया, तू बहुत इरिटेटिंग है। अचानक चेन्ना को याद आया, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स कैफे आने वाली हैं। मैंने उनसे 10 बजे का टाइम लिया था। क्या हम बाद में घर देखने चले? शिन युआन ने भी आराम से कहा, घर खरीदना सब्जी खरीदने जैसा नहीं है। सही घर चुनना और पेपर वर्क में टाइम लगेगा। दोपहर भी कम पड़ सकता है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल लेते हैं। चेन्ना ने सिर हिलाया। उसके गले से निकली, ठीक है, मैं उन्हें बता देती हूँ। चेन्ना ने जल्दी से अपना फोन निकाला और तियान को मैसेज किया, मुझे थोड़ा काम है, मैं कैफे नहीं आ सकती। क्या हम रात को मिल सकते हैं? दूसरी तरफ लड़की ने तुरंत रिप्लाई किया, क्या हुआ? पर मंगलू और मैं तो कैफे पहुंच गए हैं। तियान कार में बैठी मैसेज पढ़ रही थी। फिर मंगलू से बोली, चेन्ना कह रही है उसे काम है, वो नहीं आ सकती। मंगलू ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या? वो चेन्ना की बेस्ट फ्रेंड थी, टॉप फिटनेस ट्रेनर लू मंगलू। तियान ने फोन देखते हुए कहा, मुझे लगता है कैफे वाली बात झूठ है, या फिर चेन्ना किसी लड़के को पटा रही है। इतने सीधे साधे लड़के कहाँ होते हैं जो यूं ही 3 लाख खर्च कर दें? मंगलू ने बेपरवाही से जवाब दिया, चेन्ना बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली नहीं है, मुझे लगता है कुछ तो बात है, पूछ ले उससे। मंगलू सोच रही थी, सालों हो गए किसी यंग और रिच लड़के से मिले हुए, और चेन्ना ने पहले ही पटा लिया। देखना तो पड़ेगा। तियान फोन पर टाइप करती रही, ठीक है, पूछती हूँ। अचानक मंगलू ने जोर से ब्रेक मारा और चौंक के बोली, ओ माय गॉड, क्या ये सच है? उसने कहा कि वो लड़का उसे घर दिलाने ले जा रहा है। तियान का स्टीयरिंग व्हील एकदम हिल गया। वो एकदम चौंक के बोली, क्या? मंगलू सरप्राइज होकर सोच रही थी, बैग या मेकअप नहीं, घर दिला रहा है। अगर 40 स्क्वायर मीटर का फ्लैट भी ले तो 5-6 लाख लग जाएंगे। कैफे मिलाकर आधे महीने में कई मिलियन खर्च कर रहा है। मुझे तो मिलना पड़ेगा उस लड़के से। अगर चेन्ना उसे फॉलो कर रही है तो ऐसा लड़का एक लड़की का तो होगा नहीं। लड़कों को खुश करने की बात है तो मैं चेन्ना से कहीं बेहतर हूँ। ये तो सिस्टरहुड है। मंगलू ने तियान से कहा, तू उनसे पूछ कौन सी बिल्डिंग जा रहे हैं, उसे बता हम भी आ रहे हैं हेल्प करने। आज तो वैसे भी कुछ खास काम नहीं है, 1-2 लोग और होंगे तो अच्छा रहेगा। ये बोलते हुए वो सोच रही थी, चेन्ना सॉरी, इस बार बाहर वालों को फायदा देने से अच्छा है अपनी बहनों को ही फायदा मिले। तियान ने भी जल्दी से वैसा ही किया, ठीक है, पूछती हूँ। 40 मिनट बाद तांग हुचांडी सेल्स सेंटर पर लू गाड़ी से उतरी और एकदम सरप्राइज हो गई। ओ तांग हुचांडी, यहाँ सबसे छोटा घर भी 10 लाख से ऊपर का है। रखेल को सपोर्ट करना और सीधे मिलियन का घर दिलाना, ये दौलत मेरे नसीब में कब आएगी? तियान ने इधर उधर देखा, फिर आगे की तरफ हाथ हिलाते हुए बोली, चेन्ना, बहुत दिनों बाद मिली। चेन्ना ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ यार, तुम लोगों को बहुत मिस किया। तियान उसके पास गई, लड़की का हाथ पकड़ा, फिर पूछा, चेन्ना, ये हैंडसम लड़का कौन है? इंट्रोड्यूस तो करवाओ। चेन्ना खुशी खुशी उसके पास गई, फिर एक्साइटमेंट से शिन युआन का इंट्रोडक्शन करवाया। ये मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये है लू, फिटनेस ट्रेनर, और ये है तियान, फराला में सेल्स पर्सन है। लू चियान, ये शिन युआन है। दोनों लड़कियां भी अपने दोस्त के लड़के से मिलकर बहुत एक्साइटेड थीं। मंगलू ने अपनी इमेज की परवाह किए बिना शिन युआन के पास जाकर उसके सीने पर हाथ रखा। फ्लर्ट करते हुए बोली, हेलो शिन युआन, तुम्हारी बॉडी थोड़ी पतली है, तुम्हें मसल्स बनाने चाहिए। टाइम मिले तो मेरी जिम में ट्रेनिंग के लिए आना। वो सोच रही थी, चेन्ना का शुगर डैडी 25 साल से कम का लग रहा है, रिच, यंग और हैंडसम, एकदम इरिटेटिंग है। शिन युआन ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, छोड़ो, अगर तुम्हारी जिम में ट्रेनिंग करूंगा तो ध्यान नहीं लगा पाऊंगा।
लू ने सिचुएशन को ऑब्जर्व किया, फिर सोचा चेन्ना के सामने भी इसने मेरे टीजिंग का विरोध नहीं किया, शायद ये और चेन्ना रिलेशनशिप में नहीं है। चेन्ना के घुटनों पर रिड मार्क से सब क्लियर हो गया। कल रात की लड़ाई बहुत तेज थी, शायद उसने इसे खुश कर दिया, इसलिए ये घर दिला रहा है। तियान ने इस वक्त खुशी से कहा, हेलो शिन युआन, अगर गाड़ी बदलनी हो तो फराला आ जाना। शिन युआन ने आराम से जवाब दिया, ठीक है, जब गाड़ी बदलनी होगी तो आ जाऊंगा। शिन युआन ने इस वक्त दोनों लड़कियों के सिर के ऊपर फेवरेबिलिटी रेटिंग देखी। लू की 68 और तियान की 67 थी। शिन युआन मुस्कुराया, अभी तो मिले भी नहीं और इन दोनों लड़कियों को इंटरेस्ट आने लगा। चेन्ना, पक्का ये तेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं? खैर, ये मेरे लिए फायदेमंद है, नुकसानदायक नहीं। 60 से ऊपर फेवरेबिलिटी रेटिंग वाली एक और लड़की, मतलब एक और मनी ट्री। थोड़ी देर सोचते हुए ग्रुप घर खरीदने के लिए चला गया। एक मिडिल एज आदमी शिन युआन को देखकर चल रहा था। घर खरीद रहा है और 3 टॉप क्वालिटी ब्यूटीज को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? सेल्स वुमन अंदर से एक्साइटमेंट से निकली, सर हम बिल्डिंग 3 और 7 बेच रहे हैं, एवरेज प्राइस 10,500 है, पहले मॉडल देखना चाहेंगे? शिन युआन ने सीधे सीधे कहा, जरूरत नहीं है, मेरा बजट 3 मिलियन है, सीधे अपार्टमेंट और फ्लोर बताओ जो इस अमाउंट में फिट बैठे। सेल्स वुमन ने एक्साइटमेंट से कहा, अच्छा तो सर प्लीज नेगोशिएशन रूम में चलिए, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। लू मंगलू ये देखकर एकदम चौंक गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ओ माय गॉड, ये किस लेवल का शुगर डैडी है? यूं ही हाथ हिलाने पर 3 मिलियन, मुझे तो इसे पटाने का तरीका सोचना पड़ेगा। वो सोचते हुए शिन युआन के पीछे चली गई। स्टाफ एक्साइटमेंट से बैठ गई। आपके बजट के हिसाब से मैं 165 स्क्वायर मीटर का घर रिकमेंड करती हूँ। ये नॉर्थ फेसिंग है, मेन साइड साउथ फेसिंग है, डिस्काउंट के साथ पूरे घर की कीमत 2.84 मिलियन है। चेन्ना परेशान होकर शिन युआन की कमर में चुटकी लेती है, फुसफुसाते हुए, शिन युआन ये बहुत महंगा है। शिन युआन ने लड़की की जांघ पर हाथ रखा, मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, पैसे की टेंशन मत ले, बड़ा घर रहने में ज्यादा कंफर्टेबल होता है। ये सीन देखकर मंगलू और तियान सोच रही थी, लड़की पैसे बचाने की बात कर रही है और ये है कि सिर्फ बेस्ट देना चाहता है। ये तो एकदम लेजेंडरी, अनपैरेलल्ड, अफेक्शनेट और राइटियस शुगर डैडी है। शिन युआन मन ही मन सोच रहा था, थोड़ा बार्गेन तो करना पड़ेगा वरना लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। ये सोचते हुए उसने बोला, डिस्काउंटेड प्राइस बता दो ब्यूटी, मुझे पता है तुम लोग और कम कर सकते हो। सेल्स वुमन ने एक्साइटमेंट से पूछा, आज ही डिसाइड कर सकते हैं? अगर हाँ तो मैं तुरंत और ज्यादा डिस्काउंट के लिए पूछती हूँ। शिन युआन ने जेनरसली कहा, हमें बाकी डिस्काउंट नहीं चाहिए, उनकी जगह पार्किंग स्पेस दे दो, वैसे भी प्राइस लगभग बराबर ही है। इस जेनरस शॉपिंग से लू मंगलू ने सीक्रेटली डिसाइड कर लिया, मुझे तो इस बंदे को पटाना ही पड़ेगा। वो सोचते हुए अपने बाल हल्के से सहला रही थी। शिन युआन ये बॉडी शोइंग सीन देखकर कंफ्यूज हो गया, ये लू मंगलू क्या कर रही है? उसने थोड़ी देर ऑब्जर्व किया, फिर सोचा, ध्यान से देखो तो ये लड़की टॉप नॉच है, अगर इसके साथ कुछ हो जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जितना सोच रहा था उतना ही उसका चेहरा लाल हो रहा था। लू मंगलू की सेक्सी इमेज उसके दिमाग में आ रही थी। शिन युआन ने अपना चेहरा ढकते हुए खुद को समझाया, अभी डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम नहीं है, पहले घर का मामला निपटाना है। सीन चेंज करके आधे घंटे बाद सेल्स वुमन ने शिन युआन को पेन और पेपर थमाया, सारे डिस्काउंट कैलकुलेट हो गए हैं मिस्टर शिन, टोटल पेमेंट 2.98 मिलियन है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, प्लीज साइन कर दीजिए। उसने खुशी खुशी पेन उठाया और डिसाइसिवली साइन कर दिया। लू मंगलू सरप्राइज होकर सोच रही थी, इसने चेन्ना को 3 मिलियन का घर यूं ही दिला दिया, और सबसे बड़ी बात, सिर्फ चेन्ना का नाम लिखा। ये दौलत मेरे नसीब में कब आएगी? पेमेंट होने के बाद शिन युआन के फोन पर नोटिफिकेशन आया, कंस्ट्रक्शन बैंक कार्ड, लास्ट 4 डिजिट 98 में 22 मई को 11:40 पर 14.9 मिलियन युआन रिसीव हुए। करंट बैलेंस 15,300,000 युआन। वो मुस्कुराया, कार्ड में पैसे 15 मिलियन से ऊपर हो गए। जब ओल्ड शेन अपने पीक पर थे तब भी घर में इतने पैसे नहीं थे। सिस्टम एकदम ऑसम है, अगर चेन्ना टास्क एक्टिवेट नहीं करती तो मैं यूं ही रिच नहीं बन जाता। लगता है फीमेल एनपीसी को एक्सपैंड करना ही सही रास्ता है। सिस्टम ने एक और नोटिफिकेशन दिया, रिवॉर्ड इशू करने के लिए रेडी हो जाओ। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, लूचांग में चिंगू लेक विला मिला है, कल सुबह 9 बजे रियल एस्टेट ऑफिस आकर रिसीव कर लीजिए। शिन युआन सरप्राइज और एक्सपेक्टेंट हो गया, ओ माय गॉड, बड़ा विला, वो भी शहर के टॉप घरों में से एक। ऑसम। रियल एस्टेट एजेंट इस वक्त शिन युआन को गॉड ऑफ वेल्थ की तरह देख रही थी। रियल एस्टेट मार्केट डाउन है, फिर भी ये मिस्टर शिन घर खरीद रहे हैं, फुल पेमेंट कर रहे हैं और वो भी किसी और को दे रहे हैं। वो हस्बैंड वाइफ भी नहीं है, शायद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नहीं है। मुझे तो इस बिग थाई को गले लगाना है। उसने हल्के से अपने ग्लासेस एडजस्ट किए। मिस्टर शिन, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, मैं बाकी प्रोसीजर के लिए चेन्ना से कॉन्टैक्ट कर लूंगी। क्या हम वीचैट पर ऐड हो सकते हैं? फ्यूचर में कुछ चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शिन युआन ने खुशी खुशी अपना फोन निकाला। ठीक है, मैं तुम्हारा स्कैन करता हूँ।
लू मंगलू दोनों को वीचैट पर ऐड होते देखकर इरिटेट हो गई। ये कहाँ से आ गई, मेरे केक को टच करने की हिम्मत कर रही है। वो तुरंत खड़ी हो गई। शिन युआन, मैं भी रिसेंटली छोटा अपार्टमेंट खरीदने का सोच रही हूँ। तब मुझे तुम्हारे जैसे एक्सपीरियंस वाले बंदे की हेल्प चाहिए होगी, और अगर तुम्हें जिम में ट्रेनिंग करनी हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसने अपना फोन पकड़ा, कोयल की तरह एक्टिंग करते हुए शिन युआन के पास गई। उसने भी आराम से कहा, कोई बात नहीं। शिन युआन खड़ा हुआ, चिन सहलाते हुए मुस्कुराया। चेन्ना, मुझे दोपहर में थोड़ा काम है तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। तुम तीनों मिलकर खा लो या कैफे चली जाओ। चेन्ना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है। लू मंगलू वहीं खड़ी रह गई। हो, अभी जा रहा है? खाना भी नहीं खाएगा? मैंने तो ग्रीन लाइट दे दी है। चेन्ना ने अपनी दोनों स्कीमिंग फ्रेंड्स मंगलू और त्यान से कहा, चलो पहले कहीं खाते हैं, फिर मैं तुम्हें कैफे दिखाती हूँ। त्यान एक्साइटमेंट से बोली, आज तो ट्रीट बनती है, तेरी नेटवर्थ 3 मिलियन हो गई है। त्यान और मैं दोनों बहुत जल रहे हैं। लू मंगलू भी बोली, हाँ यार बिल्कुल। सीन चेंज करके आधे घंटे बाद स्कूल कैफेटेरिया में शिन युआन राइस की प्लेट लेकर सीट ढूंढ रहा था। तभी उसे दूर एक फैमिलियर फिगर दिखी। उसने मन ही मन सोचा, आज टीचर ली अकेली है। बाकी फीमेल स्टूडेंट्स भी उसे छुप छुप के देख रही थी, फिर फुसफुसा रही थी। ली ने अपना फोन उठाया, धीरे से बोली, समझ गई, मैं डॉक्यूमेंट्स बाद में बना लूंगी, शायद कल तक रिपोर्ट खत्म हो जाए। ऑफ कोर्स मैंने इंक्वायरी कर ली है, अभी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और बिजनेस स्कूल में भी यही बेस होगा। कल रात मेरे पास टाइम नहीं है। सेक्रेटरी लू, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस बार सच में काम है। ठीक है, गुड बाय। वो घबराई हुई सी शिन युआन को आते हुए देखकर जल्दी से उसके सामने बैठ गई। क्या हुआ टीचर? लड़की ने आराम से जवाब दिया, हमारे स्कूल में स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप बेस बनने वाला है, मैं उस ग्रुप की मेंबर हूँ, उसी बारे में बात कर रही थी। शिन युआन ने क्यूरियस होकर पूछा, एंटरप्रेन्योरशिप बेस? ली ने एक्साइटमेंट से समझाया, स्कूल एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज वाले स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने का प्लान कर रहा है। इन्वेस्टमेंट, लोकेशन और एंटरप्रेन्योरियल गाइडेंस मिलेगी, पर अभी थोड़ी दिक्कत है, इन्वेस्टमेंट मनी कम है, हमें बाहर की कंपनियों के साथ मिलकर काम करना होगा। शिन युआन को एक मौका दिखा, हमारी स्कूल कंपनी को क्या कंडीशन दे सकती है? ली ने जवाब दिया, स्कूल सिर्फ टैलेंट दे सकता है, हर साल आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को कंपनी में भेजता रहेगा। शिन युआन ने मन ही मन सोचा, हमारी स्कूल के पास तो कोई एडवांटेज नहीं है, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की क्वालिटी टॉप यूनिवर्सिटीज के टैलेंट से कैसे कंपेयर करेगी? ली ने भी थके हुए और ऑकवर्डली कहा, हाँ यार, अगर कंपनी को वो नहीं मिलेगा जो वो चाहते हैं तो वो इन्वेस्ट क्यों करेंगे? पहले की बात याद करके ली ब्लश कर रही थी। मेरे जैसे यूनिवर्सिटी टीचर को भी सेक्रेटरी लू ने कंपनी के ओल्ड बी के साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाया था, सोचकर ही शर्म आ रही है। शिन युआन ने ली को थोड़ी देर ऑब्जर्व किया, फिर सोचा, टीचर को परेशान देखकर मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए 10 मिलियन है, पर प्रॉफिट सिचुएशन भी तो देखनी होगी। इस तरह के प्रोजेक्ट में पैसे कमाने हैं तो स्टूडेंट्स का सक्सेस रेट 33% होना चाहिए, मुझे तो लगता है 20% भी नहीं होगा। फिर उसने बोला, वैसे मैंने भी सुना है। ली को लगा शिन युआन बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो उसने कहा, इंटरेस्टेड हो? शिन युआन तो शुगर डैडी था, आराम से बोला, थोड़ा ज्यादा नहीं। ली ने मुस्कुराते हुए कहा, आइडिया अच्छा है, पर प्रोजेक्ट अभी तय नहीं हुआ है, शायद मुश्किल हो। उसी वक्त सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन दिया, न्यू टास्क, परफेक्ट लाइफ में सिर्फ दौलत नहीं, हर सर्कल में इन्फ्लुएंस भी होना चाहिए। होस्ट अभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, तो इन्फ्लुएंस यूनिवर्सिटी से शुरू करना होगा। टास्क, स्कूल के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके रेपुटेशन हासिल करो। टास्क रिवॉर्ड, हर 500 रेपुटेशन पॉइंट्स पर लॉटरी ड्रॉ करने का मौका मिलेगा। एट्रीब्यूट पॉइंट्स और स्पेशल एबिलिटीज मिल सकती हैं। नोट, रेपुटेशन पॉइंट्स सिर्फ वो रेपुटेशन है जो सब पूछते हैं, मतलब होस्ट के लिए रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट। इस बार रेपुटेशन पॉइंट्स सिर्फ यूनिवर्सिटी के टीचर्स और स्टूडेंट से काउंट होंगे। शिन युआन ने सिर हिलाया, इस तरह से मैं भी टास्क शुरू कर सकता हूँ। वैसे भी इन्वेस्टमेंट मनी तो सिस्टम ने दी है, अगर सिर्फ रेपुटेशन पॉइंट्स की सोचूं और प्रॉफिट की नहीं, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप बेस एकदम सही है। टीचर्स की टेंशन भी दूर हो जाएगी। शिन युआन को एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी, उसकी आंखें चमक उठी। सही है, मैं इन्वेस्टर हूँ, किसे इन्वेस्ट करना है और कितना करना है सब मेरे हाथ में है। तो क्या मैं उन ब्यूटीफुल सीनियर और जूनियर सिस्टर्स को स्टोर्स खोलने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकता? रेपुटेशन पॉइंट्स भी मिलेंगे और फेवरेबिलिटी भी बढ़ेगी, इतना पैसा आएगा कि हाथ दर्द करने लगेंगे। उसने एक्साइटमेंट से पूछा, टीचर, अगर कोई पर्सन या कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है तो इन्वेस्टमेंट साइट स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करेगी या स्कूल? वो सोच रहा था, पहले मुझे डिसाइड करना होगा, कहीं स्कूल मेरे इन्वेस्ट किए हुए पैसे न ले जाए। ली ने ऑनेस्टली जवाब दिया, थ्योरी में तो स्कूल इवैल्यूएट करता है, पर अभी हमें इन्वेस्टमेंट मिल नहीं रही, तो डिस्कशन के लिए बहुत स्कोप है।
तुमने अचानक ये क्यों पूछा? शिन युआन ने सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, पर मेरी एक कंडीशन है। मुझे स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करने का मौका मिलना चाहिए। ली को लगा वो मजाक कर रहा है। शिन युआन, मजाक मत करो, तुम्हारा परिवार तो दिवालिया हो गया था, तुम्हें तो फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उसने जल्दी से अपना फोन ली के सामने रखा। ये मेरा अकाउंट बैलेंस है टीचर, काउंट करो कितने जीरो हैं। वो सोच रहा था अब हम्बल होने की जरूरत नहीं है, इस तरह से रेपुटेशन पॉइंट्स मिलेंगे। ली सरप्राइज और काउंटिंग करने लगी। 1 2 3 9 0 15 मिलियन से ज्यादा। लड़की ने चिल्ला के कहा, शिन युआन, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? उसने एक बहाना बनाया, जब मेरा परिवार ठीक था तब मैंने बिटकॉइन और फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग में इन्वेस्ट किया था, ये सब उसी से कमाया है। ली पसीने से तर हो गई। ये तो एकदम अनयूरियल है, मेरा स्टूडेंट मिलियनियर है। शिन युआन ने लड़की को थोड़ी देर देखा, फिर बोला, टीचर, या तुम्हें पता नहीं? इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, लड़की ने सरप्राइज होकर कहा, क्या? शिन युआन अचानक खड़ा हो गया। मेरे साथ चलो, फ्यूचर में हम दुनिया घूमेंगे, खाने पीने की गारंटी। दोनों के खुश होने का सीन शिन युआन के दिमाग में आ गया। ली ने शर्माते हुए अपने बाल सहलाए, उसका चेहरा लाल हो गया। बकवास मत करो, क्या तुम सच में इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो? मुझे पता है स्कूल के एंटरप्रेन्योरशिप बेस में से बहुत कम में प्रॉफिट होता है। मैं तुम्हें सोचने की सलाह देती हूँ, ये छोटा अमाउंट नहीं है। शिन युआन ने सीरियसली कहा, मेरे अपने प्लान है, पर कोई बात नहीं, मैं स्कूल के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। उसका चेहरा देखकर ली ने सोचा, शिन युआन बहुत सीरियस है। उसे अचानक बहुत सारे अलग अलग सीन याद आए, पर उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। ली, ये तुम्हारा स्टूडेंट है, तुम क्या सोच रही हो? लड़की शर्माते हुए जल्दी से खड़ी हो गई। मैं सेक्रेटरी लू से बात करती हूँ, मैं चलती हूँ, तुम आराम से खाओ, हम बाद में बात करेंगे। लड़की को पीठ घुमाकर जल्दी से जाते हुए देखकर शिन युआन ने आवाज लगाई, अरे टीचर, खाने पीने का भी सोच लो। सीन चेंज करके शाम 7 बजे चेन्ना ने एक फोटो क्लिक करके शिन युआन को टेक्स्ट किया, ये कॉफी मैंने खुद बनाई है, टाइम मिले तो आकर टेस्ट करो। शिन युआन ने तुरंत रिप्लाई किया, देखकर ही पता चल रहा है तुमने नहीं बनाई है, आ जाओ, तुम्हें ट्रेन करता हूँ। शिन युआन ने दूसरी फोटो देखी, चिन सहलाते हुए सोचा, कॉफी तो अच्छी नहीं बनी, पर ये ड्रेसिंग सेंस देखकर ही सेक्सी लग रहा है। थोड़ी देर बाद टोंगशा नाम की एक लड़की आई। वो शिन युआन के साथ इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट में क्लासमेट थी। दूसरी आवाज आई, शाय, शिन युआन अब रिच सेकंड जनरेशन नहीं रहा, गरीब हो गया है। तुम्हें हर रोज उसकी याद क्यों आती है? शायद वो पार्ट टाइम काम करता होगा स्कूल की फीस भरने के लिए। ये सब चेरिंग बोल रही थी। तो तुम वांग हेबा को डेट क्यों करना चाहती हो, जो शिन युआन के रूम में रहता है? दूसरी लड़की ने कहा, कोई बात मत करो, मैंने कितनी बार मना किया है, फिर भी वो बेशर्मी से चिपका रहता है। हाँ यार, उस टाइम वो हमें खाने के लिए बुलाएगा, तुम लोग मेरे साथ चलना। लंबी बालों वाली लड़की ने कहा, अगर वांग हेबा डेट पर ले जाएगा तो कम से कम खाना तो मिलेगा, पर शिन युआन के साथ जाऊंगी तो सिर्फ पैसे खर्च होंगे। शायद तुम्हें सोच समझकर करना चाहिए। छोटी बालों वाली लड़की ने पीछे देखते हुए फुसफुसाया, धीरे बोलो, वो देखो शिन युआन आ रहा है। लंबी बालों वाली लड़की ने उसे देखकर कहा, मैंने क्या कहा था? देखो, वो सच में पार्ट टाइम काम कर रहा है। 3 बज रहे हैं, रेस्टोरेंट में तैयारी का टाइम है। छोटी बालों वाली लड़की हंसते हुए बोली, चले देखें वो किस रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। अगर तुम लोग पूछने की हिम्मत नहीं करोगी तो मैं पूछूंगी। टोंग शाय ने परेशान होकर कहा, ये ठीक नहीं है, हम सब फ्रेंड्स हैं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। लंबी बालों वाली लड़की ने सुपीरियर एयर दिखाते हुए कमर पर हाथ रखकर जोर से कहा, शिन युआन, तुम्हें आजकल देखा नहीं, पार्ट टाइम काम में बिजी हो क्या? किस रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो? हम भी आएंगे। शिन युआन ने उसे बेवकूफ की तरह देखा। मन ही मन सोचा, ये क्या पूछ रही है? छोड़ो, वांग हेबा के लिए इनसे बहस नहीं करूंगा, पर गुस्सा तो निकालना पड़ेगा। थोड़ा टीज करता हूँ। वो मुस्कुराया, हाँ, मैं कैफे में पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ, तुम लोग आना चाहती हो तो चलो, मैं कॉफी पिलाऊंगा। ग्रुप जल्दी से स्कूल के पास चेन्ना के कैफे में गया। लू मंगलू इस वक्त चेन्ना से खुशी खुशी बात कर रही थी। लंबी बालों वाली लड़की ये सीन देखकर चौंक गई। ये लंबी फिगर वाली, लहराते बाल, शॉर्ट स्कर्ट वाली, क्या सच में किसी के पैर कॉमिक्स जैसे हो सकते हैं? ये तो कुछ ज्यादा ही है। टोंग शाय शर्मा रही थी। ये दोनों बड़ी सिस्टर्स कितनी ब्यूटीफुल और प्रेजेंटेबल हैं। छोटी बालों वाली लड़की भी चौंक गई। दूसरी लड़की की फिगर भी कितनी अच्छी है। क्या ऐसे बड़े ब्रेस्ट और कर्वी फिगर वाले लोग अभी भी होते हैं? चेन्ना और लू मंगलू उसके पास आई। चेन्ना ने एक्साइटमेंट से कहा, शिन युआन, तुम आ गए। लू मंगलू भी बोली, शिन युआन, तुमने कहा था तुम्हें दोपहर में काम है और तुम इन 3 फीमेल फ्रेंड्स को घुमाने ले जा रहे हो। वीडियो यहीं पर खत्म होता है। भाइयों और बहनों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, वरना सपने में आऊंगा।